हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube की क्लास में बेटा। और जैसे कि आप एसएससी जीडी की बेटा मैराथन देख रहे हो एक एक करके, मैंने आपको परसेंटेज करा दिया। मैंने आपको यहाँ पर बेटा सिंप्लीफिकेशन करा दिया, दशमलव भिन्न करा दिया, सरलीकरण करा लिया, वर्गमूल घनमूल करा दिया, घातांक करा दिया। अब बेटा आज प्रॉफिट लॉस आज और कल में हो जाएगा। ठीक है। फिर बेटा हम डिस्काउंट पढ़ेंगे और डिस्काउंट के बाद बेटा मैं रेशियो प्रोपोर्शन और ये सब इनका जो है दो तीन चैप्टर है, उनकी मैं रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए डालूंगा। ठीक है। तो कुछ लाइव करेंगे, कुछ रिकॉर्डेड करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास मटेरियल पूरा आ जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं, एसएससी जीडी 2000 क्या बोलते हैं 26 के नाम से। और बेटा अगर मान लो किसी को थोड़ा और जल्दी करना है तो दिल्ली पुलिस की मैंने आप अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सभी चैप्टरों की, और वो भी बेटा वन शॉट ही है कई, तो है ना। तो आप उसमें से भी देख के कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे बेटा आप इससे पढ़ लो चाहे उससे पढ़ लो, मटेरियल थोड़ा सा बेटा अलग है, ये तो आपको मैं बता दूं। दिल्ली पुलिस में थोड़ा मैथ कम आती है और एसएसजीडी में ज़्यादा आती है, तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। जहां मुझे लगेगा कि सेम मटेरियल है वहां मैं आपको उसको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी वीडियो से आप पढ़ लेना। ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अब यहाँ पर। सबसे पहले मिलते नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आज का नया टॉपिक बेटा, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रॉफिट लॉस की बात करें। एक बार देखना आवाज सही आ रही है बेटा, टेक्निकल टीम चेक करना आवाज सही आ रही है। डन। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा बेटा मैं भी अपना वो खोल दूं कमेंट सेक्शन के लिए। एक मिनट, बस एक सेकंड का समय दो, 5 सेकंड का। छह वेटिंग। अखिलेश काला, जय हिंद सर जी, जय हिंद बेटा। अंकित बिस्ट सर, राम 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 भाई। बोर्ड का राम राम भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। देखो, सबसे पहले बेसिक है बेटा 5 से 10 मिनट का। अगर मान लो किसी को बेसिक आता है तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है। अगर किसी का बेसिक बहुत अच्छा है बेटा इसके अंदर, तो 5 मिनट का बेसिक है वो सुन लो बेटा, है ना। और जिसका नहीं, जिसको आता है वो तो स्किप कर सकता है, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले बच्चों हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कोई चीज आपने यहाँ पर 500 रुपए की खरीदी, और आपने वो चीज यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है मतलब वो आपने बेच दी, आपने यहाँ पर वो चीज यहाँ पर 600 रुपए की बेच दी भाई। ठीक है। तो इस जगह पे आपको लाभ होगा या हानि होगी? आप बोलोगे सर लाभ होगा। आपने कोई चीज 500 की खरीदी और 600 में बेच दी, तो आपको सीधी सी बात है 100 रुपए का लाभ होगा। कभी भी याद रखना, प्रतिशत अगर आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा आप बोलते हो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, या फिर लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। मतलब प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो आपने अगर कोई चीज 500 रुपए की खरीदी और आपने उसे 600 रुपए का बेच दिया, तो आपको पता चला भाई यहां से कितने रुपए का आपको यहां पर लाभ हुआ। आप बोलोगे 100 रुपए का लाभ हुआ। और जो 100 रुपए का आपका लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य पर हुआ है, तो यहां पर नीचे 500 आ जाएगा। और इंटू में आप 100 कर दोगे बच्चों। ये दो जीरो से दो जीरो गया, 5 से कटा कितना 20, तो यहां पर इसका मतलब 20% का आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर 20% आ चुका है। तो आज के बाद अगर कभी भी आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है तो हमेशा नीचे की साइड बेटा क्रय मूल्य आता है, ये आप नोट कर लो। ठीक है। अब देखो, इसके बाद और एक चीज, जैसे अगर मैंने बोला किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपए है, ठीक है, और मैंने बोला उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 600 रुपए है, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं, अब यहां पर मैं कुछ और दे रहा हूं। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आपका 500 रुपए है, और आपको बोला गया कि भाई साहब प्रतिशत जो लाभ हो रहा है इस पर, इस वस्तु पर, वो 20% का हो रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सीधा सीधा आप क्या बोलोगे बेटा कि 500 रुपए पर आपको 20% का लाभ हुआ। इसको करने के दो तरीके, दोनों तरीके बता देता हूं बेटा मैं आपको। सेलिंग प्राइस जब भी निकालना है, कभी भी कोई चीज आप पहले, दुकानदार आप मान लो हो, तो आप पहले यहां पर खरीदने जाते हो और फिर उसे आप फिर यहां पर बेचने जाते हो। तो पहले वाला प्रोसीजर खरीदना है और फिर उसके बाद बेचना है। तो पहले वाली चीज क्रय मूल्य और बाद वाली चीज विक्रय मूल्य, पहले वाली चीज कॉस्ट प्राइस और बाद वाली चीज सेलिंग प्राइस। तो अगर आपको कभी बाद वाली चीज निकालनी है तो 100 हमेशा नीचे आएगा बेटा। तो याद रखना 100 नीचे आएगा जब एसपी निकालना है,
जब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, और जब आपको क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 ऊपर आएगा। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लिखेंगे 500 इंटू में, फिर लिखेंगे 120 बटे में 100। अब इसे सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 120 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 600। तो मतलब बेटा इसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना निकल चुका है, 600 रुपए निकल चुका है। अब इसी के बाद बेटा एक सवाल और बोल देता हूं मैं आपके लिए। मान लो किसी वस्तु का बेटा सेलिंग प्राइस है वो है 720 रुपए, और यहां पर परसेंटेज आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20% का, और पूछ ले आपके कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब बच्चों आपको विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य निकालना है, आपको बाद वाला पता है और पहले वाला निकालना है। तो जब भी आपको पहले वाला निकालना है तो 100 ऊपर आएगा बेटा। तो आप लिखोगे 720 इंटू में यहां पर 100 बटे में 120। यहां जीरो से जीरो गया, 12 से कटा 6 बार, और 6 गुणा 100 कितना हो जाएगा 600। ये आ चुका है। अब बच्चों इन दोनों सवालों को आप रेशो से भी कर सकते थे। रेशो से कैसे करते हैं समझना। आपको बोला गया परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 20% का है, तो हम ये बोल सकते हैं सीपी रेशो एसपी अगर हमें निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को हमने बेटा थोड़ी देर के लिए 100 मान लिया, और सेलिंग प्राइस जो है आप बताना 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया। यहां पर 20 से कटेगा 6 बार, 20 से कटेगा ये 5 बार, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस जो है आपका 5:6 आ चुका है। आप मुझे बताना सेलिंग प्राइस जो है आपको क्या दिया हुआ है 600, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। 6 यूनिट की वैल्यू 600 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। 100 गुणा 5, आप देखो सॉरी 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 ऐसे था कि आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस दे रखा था 500, और आपको यहां पर सेलिंग प्राइस निकालना था। 5 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 100 के बराबर आ गई। 100 गुणा 6 कितना हो जाएगा 600। ये आपका रेशो वाला तरीका है, आपकी मर्जी है। अगर आप 100 ऊपर नीचे नहीं करना चाहते तो आप रेशो वाले तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उससे करके देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ के आया होता है तो वहां वो रेशो से कराते हैं, और कुछ यहां पर इस तरीके से कराते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म में आए तो मैं कोशिश करूंगा आपको हर तरीके से समझाने की। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब यहां पर हम एक एक करके सवाल करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये वाला, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा पहला सवाल फटाफट से। पढ़ो बेटा इसे। देखो दिव्या ने बेटा साथ के साथ आंसर देते रहना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना तुम। जितनी जल्दी जो आंसर देगा उतनी जल्दी जल्दी मैं उसको शाबाशी भी दूंगा, ठीक है। अब देखो दिव्या ने 3.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी, और उसने 4,35,000 में ये कार बेच दी। ठीक है, आप मुझे बताना 3.5 लाख में कार खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ बेटा वो कितने का हुआ। दोनों को माइनस करेंगे, और दोनों को माइनस करेंगे 85,000 को आपका प्रॉफिट हुआ है भाई। अब 85,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमेशा बेटा आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस आप बताना कितना मौजूद है, 3,00,000 आपका 50,000, ठीक है, और इनटू में आपका यहां पर 100 हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो हमेशा बेटा क्रय मूल्य पर निकलता है। नीचे मैंने क्रय मूल्य लिखा। अब ये बताओ 3 जीरो से 3 जीरो गया, 0 से 0 गया, 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 5 एकम 5, 5 सते 35। ठीक है, तो ये आ गया आपका 170 बटे में कितना 7। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 3 बच रहा है 30, 7 चौक 28, तो 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ओके बेटा, सारे मैंने वो सवाल उठाए बेटा जो एसएससी जीडी 2023 में आए हुए हैं, 24 में आए हुए हैं, 25 में आए हुए हैं और 21 में आए हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक कुर्सी। अब कोई बोलेगा सर पीवाईक्यू का क्या रोल है, भाई पीवाईक्यू आपके आएंगे आएंगे। मैं अभी आपको बेटा मॉक सीरीज जरूर कराऊंगा, वो मेरा वादा है आपसे। उसके मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। हमारा टाइपेस इतना खतरनाक था कि उसने भाई साहब जो है मॉक सीरीज का मॉक सीरीज कर दिया, और वहां एक तरह से हक दिया हमारे लिए। ठीक है, तो वहां
उसको हम बच्चों यहां पर ना वो तीन टेस्ट मैंने बनाए और वो सारे खराब हो गए, तो अब मैंने दूसरा टाइप इस आपके लिए रखा है सामने आपके। तो अब जो है वो आपके लिए जो है मॉक सीरीज बनाएंगे। मैं क्वेश्चन देता हूं बाकायदा, मैं खुद क्वेश्चन चुनता हूं और उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा 5 से 7 से 10 जितने हो सके मैं आपके लिए रिकॉर्डेड डाल दूंगा, ठीक है। और नए सवाल डालूंगा एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न में, कैसा पेपर बनेगा उस हिसाब से, और मेरी गारंटी है बेटा वही आप देखना उसी पैटर्न में आपके सवाल मिलेंगे। अब देखो बच्चों इसके बाद अगला सवाल क्या लिखा है। एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी गई और यहां 1100 रुपए में बेची गई, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। और किस पर हुआ? 800 पर। और इनटू में क्या कर देंगे? 100। ये दो जीरो से दो जीरो गया, अगर हम इसे काटे तो यहां पर 8 या 24 37.5 ये आ जाएगा आपका, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। शाबाश। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बेटा। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। बेटा इनसे पहले ना आपको मैं ये वाले सवाल करा रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। ये वाले सवाल यहां से, ठीक है। ये वाले सवाल क्योंकि बेटा पहले एक तरह के सवाल हम कर लेते हैं। उसने बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 4/3 गुना है। मतलब बच्चों उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस का, मतलब उसका विक्रय मूल्य, मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, उसके लागत मूल्य का यहां पर 4/3 गुना है। मतलब लागत मूल्य बेटा अगर 3 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, आप मुझे बताना बच्चों कितने का लाभ हुआ। आप बोलोगे 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ किस पर हुआ बेटा? आप बोलोगे 3 पर हुआ, क्योंकि हमेशा प्रतिशत लाभ जब निकलता है नीचे क्रय मूल्य आता है, और वही हमने नीचे लिखा है। और इनटू में आपका 100 हो जाएगा। 3 से यहां पर ये कटेगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बेटा, बढ़िया शाबाश। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें परसेंटेज का भी बेसिक लगेगा और साथ के साथ प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस का तरीका भी लगेगा। आपको ये बोला हुआ है बेटा 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 40 वस्तुओं का एसपी सेलिंग प्राइस 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो मैं लिख देता हूं बेटा 40 का आपका एसपी बराबर है यहां पर 60 के सीपी के, 60 के सीपी के। ठीक है। तो अगर मुझे सीपी रेशो एसपी निकालना है तो आप मुझे खुद बताना बेटा सीपी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 40। और एसपी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 60। तो ये आ जाएगा आपका 40:60। तो आप मुझे ना 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो आप ये बताओ बेटा आपने कितने रुपए का खरीद लिया? 2 रुपए का। और कितने का बेच दिया? 3 रुपए का। तो आपको प्रॉफिट जो है वो 1 रुपए का हुआ, और किस पर हुआ? 2 पर। और इनटू में आप 100 कर दोगे, 2 से कटा कितना आ जाएगा? 50%। तो यहाँ 50% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है बेटा, हमें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? बेटा इसकी सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा आज ही, कोशिश करूंगा आज खत्म, आज वैसे मुश्किल खत्म हो पाएगा बेटा क्योंकि बहुत सारे सवाल है, ठीक है इसके। अब देखो बेटा अगला सवाल आप लोग करेंगे मेरे लिए, और मैं यहां पर आपके कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा कि किसने क्या आंसर दिया। बेटा क्वालिटी बिल्कुल सही है, सही है। देखो बेटा एसपी की वैल्यू बच्चों आप बताना खुद ही 16 निकल के आ जाएगी। तो एसपी आपका 16 है भाई, ठीक है। और सीपी जो है आपका जो है वो कितना है? 28 है। आपने 28 का खरीदा 16 का बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस होगा। 12 का किस पर हुआ? 16 पर। 16 पर बोल रहा हूं 28 पर। और इनटू में क्या हो जाएगा? 100। यहां पर 4 तिया 12, 4 से कटा 7 बार, ये आ जाएगा आपका 300 बटे में क्या? 7। अब इसे सॉल्व कर दो, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 2 बच रहा है, 7 दूनी 14, 42 पॉइंट आपको इतने का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका।
का आंसर सही है, बाकी सी कैसे निकाल रहे हैं भाई? देखो, पेपर कभी भी याद रखो बेटा, पेपर में ये तो पढ़ लिया करो कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। इतना सारा साला सब कुछ कर दिया तुमने जिंदगी में, इतनी मेहनत कर ली, और उसके बाद जाके आप पेपर में जल्दीबाजी में यहां पर लॉस और प्रॉफिट, तुम्हें तो जैसे दिखा 42.86 सीधा आंसर निकाल देते हो। अबे मेरी बात समझना, 42.86 तो है, पर ये भी तो पढ़ो प्रॉफिट है कि लॉस है। तो यहां पर लॉस हो रहा है, कई निकम्मे यहां इसका आंसर सी दे रहे हैं। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, एक सेकंड और दे दो भाई किसी क्वेश्चन को अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। बेटा एक क्वेश्चन अधूरा है, मतलब हिंदी में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये वाला सवाल आप आराम से कर लोगे। 27 बेटा आपका होमवर्क है, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया अभी। अगला क्वेश्चन बेटा, ये वाला सवाल पढ़ो बेटा, और ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो, मेरी बात समझना बेटा, जब कभी हमें सेलिंग प्राइस मान लो हमने दे रखा है 20 और मुझे प्रॉफिट हुआ 5 का, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा? एक तो ये बताओ। सेलिंग प्राइस अगर हमें दे रखा है बेटा 25 और लॉस हुआ हमें 10 का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? फिर मैंने बोला कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है यहां पर 20 और प्रॉफिट हुआ हमें 5 का, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या आएगा? ये तीन चीजें बतानी है आप, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बोलो। कभी भी याद रखो बेटा, फॉर्मूले याद करोगे तो फंसोगे। आप सीधा सीधा बेटा आप ऐसे याद रख लो, अगर कोई चीज आपने 20 रुपए की बेची और फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, तो आपने वो कितने में खरीदी होगी? आप खुद ही बोलोगे। देखो, जब आपको प्रॉफिट होता है आप कम में खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो अगर मुझे यहां पर निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 20 में से -5 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 15। ऐसे ही बेटा, अगर कोई चीज आपने 25 रुपए में बेची और लॉस हुआ आपको 10 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बेटा? आप बोलोगे 25 प्लस में यहां पर क्या कर देंगे 10, यहां पर आ जाएगा 35 का आपने वो खरीदा होगा। क्योंकि जब लॉस होता है, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। आज के बाद याद रख लेना, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही बेटा अगर कॉस्ट प्राइस निकालना और लॉस पता है तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस। ठीक है, मतलब जब एसपी दे रखा होता है तो उल्टा दे रखा है, मतलब आपको पहले बेचने वाला दे रखा है, तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो माइनस करना है और लॉस निकालना है तो प्लस करना है। अब बच्चों ये तो सिंपल है, आपने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी और 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने वो कितने का बेचा होगा? सीधी सी बात है, 25 रुपए का बेचा होगा। तो सिंपल होता है, जब कॉस्ट प्राइस दिया होता है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो आपके लिए सिंपल हो जाता है, पर जब उल्टा पूछ लेता है, सेलिंग प्राइस दिया होता है और कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तब थोड़ी दिक्कतें आती है। अब देखो मैं क्यों ये समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए पढ़ो जरा एक बार फटाफट से। हाँ बेटा देखो, सुनो, सभी ध्यान देना। उसने बोला 36 मीटर जब मैंने पटुआ बेचा तो एक दुकानदार को 12 मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ हुआ। ये मेन लाइन है भाई, इंग्लिश वाले सुन लो। ऑन सेलिंग 36 मीटर ऑफ पटुआ, शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। ये बहुत मेन लाइन है। ठीक है, अब ये वाला, ये कॉन्सेप्ट नंबर बेटा आपका 3 है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बेसिक वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया
एसपी इज इक्वल टू यहां पर सीपी। ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3 है, इसको ध्यान से सुन लेना। और इस तीसरे कॉन्सेप्ट में बेटा मैं दो चीजें कराऊंगा और दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। अभी आपको बोला कि जब मैंने कोई चीज 36 रुपए में बेची है तो मुझे यहां पर जो हानि या लाभ हो रहा है ना, वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, पहले एक वस्तु का, 1 मीटर का, यहां तो 1 मीटर है तो हम बोलेंगे 1 मीटर का जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको हमने थोड़ी देर के लिए बेटा यहां पर 1 यूनिट मान लिया। 1 यूनिट मान लिया बेटा। अब आपने कितने मीटर यहां पर कपड़ा बेचा हुआ है, 36। तो मुझे बताना बच्चों, आपका टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 36 मीटर का 36 यूनिट आ जाएगा। यूनिट लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं, चाहता तो यहां पर 36 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आंसर उससे भी निकल जाता, पर आगे के क्वेश्चन में फंस जाते बेटा। तो अब मुझे एक बार बताओ, एसपी आपका 36 यूनिट आ गया। जब आपने 36 यूनिट वाली चीज कोई बेची तो आपको यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 12 मीटर के बराबर हुआ है। तो प्रॉफिट 12 मीटर के, मतलब इसके सेलिंग प्राइस के मतलब इसने बोला हुआ है, देखो 12 मीटर जो हुआ है वो इक्वल टू द सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। तो 12 मीटर का एसपी जो है वो 12 ही होगा, 12 यूनिट ही होगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना बेटा, वो सीधा सीधा आप बोलोगे यहां पर 12 यूनिट के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ। तो अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है बेटा, कोई चीज आपने 36 की बेची और फिर आपको 12 रुपए का लाभ हुआ, तो आप खुद बताना आपने कितने में खरीदी होगी। आपने 36 की बेची और यहां पर आपको लाभ हुआ 12 का, तो आपने कितने में खरीदी होगी। आप बोलोगे 36 यूनिट माइनस में 12 यूनिट, ये आ जाएगा आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस जो मिला 24 यूनिट आ गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आप ऊपर लिखोगे 12 यूनिट का प्रॉफिट और किस पर हुआ है, 24 यूनिट पर, और इनटू में आप 100 लिख दोगे। यूनिट से यूनिट गया, 12 दूनी 24, 2 से घटा कितना आ गया, 50% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, शाबाश सचिन। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तब भी आंसर आया था बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो भाई, अब ऐसा ही एक सवाल करते हैं। पढ़ो ये वाला, और ये वाला तुम करोगे। पढ़ो फटाफट से। क्या लिखा है बेटा, जब कोई व्यक्ति ने 50 फल बेचे तो एक फल विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब यहां पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब क्या है बेटा, लाभ प्राप्त होता है। आपको यहां पर बाय सेलिंग 50 फ्रूट्स ए फ्रूट सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 फ्रूट्स। तो मतलब हमें यह पता चल गया बेटा, हम सीधा लिख सकते हैं इस सवाल में तो, कि भाई साहब सेलिंग प्राइस जो है वो 50 फ्रूट का 50 यूनिट होगा, यहां 50 लिख दिया। और मुझे बताना उसे जो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कितने का हुआ है। आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ है भाई 10 यूनिट के बराबर। तो परसेंटेज अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो आप बोलोगे 10 का प्रॉफिट हुआ, और किस पर हुआ, आप यहां पर सीपी लिखोगे। इन दोनों का माइनस करके आपका सीपी आ जाएगा जो कि कितना होगा 40, और इनटू में क्या कर देंगे 100। अरे अभी बताया था, जब आपने कोई चीज 50 रुपए की बेची और आपको प्रॉफिट 10 रुपए का हुआ, तो आप खुद बताना यहां पर आपने वो चीज कितने की खरीदी होगी, 40 की। तो अब मुझे बताओ, यहां पर जीरो से यहां पर जीरो गया, 4 से कटा कितना आ गया 25, तो आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पढ़ो बेटा आप। ये सवाल अलग है अब। अगर बेटा उसमें लॉस बोलता तो माइनस की जगह फिर प्लस करते। अब पहले इसे पढ़ लो आप। देखो, 56 गेंदों को उसने बोला है 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। लागत के बराबर मतलब सीपी के बराबर लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ यहां पर कितना, 14 बॉल्स के बराबर उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, पिछले सवाल में आप देखना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था,
इस सवाल में आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है, तो ऐसे सवाल में आप क्या करोगे बेटा, पहले आप सीपी को मान लोगे, एक एक गेंद का सीपी 1 यूनिट है, तो 56 मैंने लिखा 56 का सीपी, 56 गेंदों का सीपी, यहां पर 56 यूनिट लिख दिया बेटा। अब यूनिट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां परसेंटेज में नहीं पूछा हुआ है, यहां रुपए में पूछा हुआ है बच्चों, देखो आप, तो इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको लास्ट में 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताना, 56 गेंदों का सीपी जो है हमने 56 यूनिट मान लिया, तो जब उसने 14 गेंदों के बराबर लागत के बराबर आपको हानि बोली हुई है, तो खुद बताना बच्चों, लॉस बराबर में हम क्या लिखेंगे, 14 यूनिट। ठीक है भाई, अब मुझे अगर एसपी निकालना है, यहां पर एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, ध्यान रखना एसपी का मतलब बेचने वाला, तो आपको एसपी दे भी तो रखा है, 56 गेंदों का कितना है, 3570 है, पर आप अपने हिसाब से तो निकालो कि कितना यूनिट आएगा। अगर आपने कोई चीज 56 की खरीदी और आपको 14 रुपए का नुकसान हुआ, तो खुद बताना आपने कि वो कितने की बेची होगी, आप खुद बताना, दोनों को माइनस करके आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 42 यूनिट आ जाएगा। 56 यूनिट में से 14 यूनिट घटाएंगे तो 42 यूनिट आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, 56 गेंदें बेची गई थी इतने की, तो आपको पता चल गया उस व्यक्ति के पास 56 गेंदें ही थी टोटल, तो वो कितने की खरीद होगी, वो हमने 56 यूनिट मानी। ठीक है, और उससे जब लॉस हुआ तो वो 14 गेंदों के सीपी के बराबर हुआ, ये मैंने 56 गेंद का सीपी माना 56 यूनिट, तो एक गेंद का सीपी 1 यूनिट माना है, 56 गेंद का 56 यूनिट माना है मेरे भाई, तो लॉस जो है वो 14 यूनिट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, एसपी अगर मुझे निकालना है, खुद ही यहां पर खुद बताना बेटा, आप आपने 56 रुपए की कोई चीज खरीदी और आपको लॉस हुआ यहां पर 14 का, तो आप यहां पर इसमें से 14 यूनिट आप जो है घटाओगे, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसका सेलिंग प्राइस किसके बराबर दे रखा है, 3570 के बराबर, और ये आ जाएगा आपका 42 यूनिट बराबर में क्या, 3570। अब इसे सॉल्व करो, 7 से कटा 6 बार, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, यहां 10, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 से कटा 170, फिर उसके बाद 2 से कटा बेटा 85, तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा 85 आ गई, मतलब एक गेंद का लागत मूल्य 85 रुपीज है, खत्म। और यही पूछा था बेटा, हमने एक गेंद का लागत मूल्य बेटा 1 यूनिट माना था, एक का सीपी जो है हमने वो 1 यूनिट माना था, तभी तो 56 का सीपी जो है 56 यूनिट हुआ। ठीक है, चलो भाई, अच्छा सवाल है ये, कई फंसते हैं इस सवाल में। अगला सवाल देखो बेटा, आप ये वाला करो आप, ये वाला सवाल करके बताओ। कल से ना टैक्स, नहीं नहीं नहीं, तू निकाल के डालना जो बोल। बच्चों देखो, अब अगला सवाल, मधु ने 1470 रुपए में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी। आप बताना, 1470 रुपए में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी गई है, तो हम ये बोलेंगे 35 केजी चीनी 1470 की है, और ये खरीदी गई है, तो ये सीपी है बेटा, ये ध्यान रख लेना। ओके, अब उसने बोला उसे, उसने इसे बेचा और इसे विक्रय मूल्य पर हुई हानि 5 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। इस विक्रय में हुई हानि 5 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो अब जिसके बराबर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को हमें मानना पड़ता है, तो हमने ये मान लिया 1 किलो का एसपी, हम ये मान लेते हैं बेटा ये है आपका 1 यूनिट। तो ऐसे मुझे बताना टोटल उसमें क्वांटिटी कितनी थी, 35 किलो, तो 35 का एसपी आप मुझे बताना 35 यूनिट आ जाएगा, ये 35 केजी का एसपी जो है
वो आपका यहां पर कितना आ गया, 35 यूनिट। ठीक है। अब मुझे बताना उसे जो लॉस हुआ, वो हानि हुई, वो 5 किलोग्राम के बराबर हुई है उसके एसपी के। तो लॉस बराबर में यहां पर 5 यूनिट आ गया। ठीक है। अब आप मुझे बताना, आपने कोई चीज 35 में बेची और आपको लॉस हुआ 5 का। आपको लॉस हुआ भाई साहब 5 का। तो आपने वो कितने की खरीदी होगी, ज्यादा की तो खरीदी होगी, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 यूनिट आ जाएगा। आप बोलोगे 40 यूनिट इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। और उस 40 यूनिट की वैल्यू बेटा आप खुद बताना सभी के सभी, उस 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1470 की। क्योंकि वो 35 किलो आपने जो खरीदा है वो 1470 का खरीदा है। टोटल आपका कॉस्ट प्राइस 1470 है। अब जीरो से जीरो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आप मुझे बताना 147 बटे में कितनी हो गई, 4। लास्ट में क्या पूछा है, 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो आप मुझे बताना सबसे पहले तो 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये अगर हम देखें तो ये तो आपका जो 1 यूनिट का जो 1 यूनिट जो आ रहा है वो आपका 1 किलोग्राम का एसपी आ रहा है। तो 8 किलोग्राम का क्या होगा, इंटू 8। 4 दूनी 8 करा, 147 गुणा में 2 करेंगे 294 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी, अबे शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल पढ़ो बेटा, 33। इसके बाद पढ़ो इसे, 33। पहले मैं इसको तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद बेटा इसको स्टाइल में बताऊंगा। ठीक है। क्या लिखा है, एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो आप मुझे बताना बेटा, हमें यहां पर सीपी तो मालूम ही नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसे मैं मेथड से करूं, पहले मेथड से समझ लो, फिर मैं स्टाइल से भी बता दूंगा भाई। स्टाइल तो सीधा है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, पर वो कॉस्ट प्राइस आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर आपने एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचा तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2200 पर बेचने पर आपको हानि के बराबर हो रहा है। ठीक है। तो हमने सीपी मान लिया एक्स। तो यहां पर बच्चों आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 5800 है। जब 5800 का बेचा तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आप बताना, 5800 माइनस में आप क्या लिख दोगे, एक्स, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों, जब आपने कोई चीज 2200 में बेची, कितने में बेची, 2200 में, तो आप मुझे बताओ यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना आएगा, एक्स माइनस 2200। अब ये प्रॉफिट बोल रहा हूं, लॉस बेटा जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, इसलिए मैंने पहले सेलिंग प्राइस लिखा। और जब लॉस होता है तो यहां पर कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, इसलिए मैंने पहले कॉस्ट प्राइस लिखा। अब ये दोनों के दोनों बराबर है, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो हमने बराबर लिख दिया। अब एक्स एक्स एक तरफ करेंगे तो 2x बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 5800, और प्लस में आपका आएगा 2200। अब इसको जोड़ दो, x की वैल्यू बेटा आप बताना, इन दोनों को जोड़ोगे 0 0 8 2 10, एक हासिल कितना, 8000, उसका आधा कितना आ जाएगा, 4000। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ चुका है, 4000। अब आपसे पूछा है कि बताओ उसका लाभ क्या होगा। तो 5800 में से 4000 घटाएंगे तो उसका लाभ कितना आएगा, 1800। क्या आपको मेरे भाई समझ में आ गया। अब जब भी ऐसा सवाल आता है आपको इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना बड़ा करना ही नहीं है। अगर बच्चों उसने बोला कि उसका लाभ जो है उसकी हानि के बराबर है, चाहे प्रतिशत लाभ बराबर है, चाहे प्रतिशत में बराबर है, चाहे संख्यात्मक रूप में बराबर है, आप ध्यान रखना ऐसे सवालों में सीधा ये ध्यान रखना बोला गया है कि भाई 5800 रुपए बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 2200 रुपए बेचने पर हुई हानि के समान है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस उन दोनों के बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ऐसे सवालों में तो सीधा हम लिखेंगे 5800 और उसके बाद 2200, उन दोनों को जोड़कर हम आधा कर देंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो कि आपका 4000 आएगा। अब आपने कोई चीज 4000 में खरीदी और फिर आपने वो चीज, यहां पर आप खुद बताना, वो चीज आपसे पूछ रहा उस चीज का लाभ क्या होगा। तो 4000 में आपने खरीदा, 5800 में बेचा, तो आपको लाभ 1800 का हुआ। और अगर हानि भी पूछ लेता तो भी वही रहता, 4000 में से 2200 गया तब भी 1800 आता।
ठीक है, क्लियर बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत जो है उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। अब प्रतिशत बराबर है तब भी बेटा ये स्टाइल लग जाएगी। तो अगर आपको सीपी निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 0 0 0 आएगा। 8 और 2 कितना होगा 10, हासिल 1 आएगा। फिर 9 और 2 11 और 1 कितना 12, हासिल 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 क्या 3, 3200 ये आ चुका है। इसका आधा करेंगे तो इसका सेलिंग, इसका कॉस्ट प्राइस बेटा, इसका क्रय मूल्य 1600 आ चुका है। अब उसने बोला अगर इसे 25% के लाभ कमाना है हमें इस पर, तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आप मुझे खुद बताओ सभी के सभी, इस पर 25% का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। तो 1600 इंटू में यहां पर 5/4 लिख देंगे। अरे 25% का मतलब 125/100 होता है, जो कि 5/4 हो गया। 4 से कटा कितना आ गया 400, और 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2000। मतलब उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 2000 में बेचना पड़ेगा, तब जाके 25% का लाभ होगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। अब बच्चों ये वाले सवाल जब इसमें बनते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये वाला सवाल जब इसमें बनता है बेटा तो अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक आप एक्स की टाइप एक्स से करोगे, और एक बिना एक्स से भी कर सकते हो। आप देखो जरा क्या लिखा है सवाल में। उसने बोला है, पढ़ो बच्चों ये सवाल अलग है पिछले से, ध्यान से देखना। इस सवाल में और उस सवाल में फर्क ये है, उस सवाल में आपको साफ साफ बोला था कि लाभ और हानि बराबर है, इसमें लाभ और हानि बराबर नहीं है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। वो कह रहा है 1800 रुपए में एक वस्तु जब बेची गई तो उससे हमें जो लाभ हुआ, और एक 1350 रुपए में जब बेची गई उससे जो हमें लाभ हुआ, तो पहले वाले से जो लाभ हुआ वो दूसरे वाले से लाभ का 3 गुना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, पहले वाले में जब बेचा, पहले 1800 में जब बेचा, तो वो 3 गुना है उसका लाभ किससे, जब 1350 में बेचा। तो ऐसे सवालों में पहले आप ये बोल लो कि सीपी भाई कुछ था, हमने इस डब्बे में रख दिया सीपी को। ओके, क्रय मूल्य ये था। अब जब उसने 1800 में बेचा, तो देखो अगर आपका प्रॉफिट है तो इस साइड लिखो, जो प्रॉफिट वाली संख्या है। जब प्रॉफिट में बेच रहा है आपको, मतलब यहां पर सेलिंग प्राइस वो वाला है जो प्रॉफिट में बिक रहा है, तो इस साइड लिखो। और अगर बच्चों लॉस वाला है तो इस साइड लिखना। ठीक है, अब आप मुझे बताना, उससे आपकी ना एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अभी बताऊंगा वो आगे क्या कंफ्यूजन है। आपने जब यहां पर एक बार 1350 में बेचा, और एक बार आपने यहां पर 1800 में बेचा। ठीक है, तो जब आपने 1800 में बेचा तो आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 3 गुना, किससे, जब यहां 1350 में बेचा गया। तो ये 1 है रेशो में और ये 3 है रेशो में। तो आप बताना 3 और 1 का डिफरेंस जो है वो 2 का ही तो आएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 1800 में से 1350 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 450। यहां 2 यूनिट की वैल्यू बेटा 450 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे कितनी आ जाएगी 225। क्या मेरे भाई बहनों आपको समझ में आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आपकी 225 आ चुकी है। अब मुझे ये पता चल गया 1 यूनिट 225 है, तो यहां इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, डायरेक्ट ये 225 आ चुकी है। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 1350 में जब बेचा उसने तो उसे 225 का लाभ हुआ। अरे है कि नहीं। तो यहां पर अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1350 में से आप यहां पर 225 घटा दोगे।
10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद मुझे बताना 3 में से 2 गया 1, 1125 इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। समझ में आ गया बेटा? ये बहुत बढ़िया सवाल है ये, और ये मैं आपको ऑफलाइन में सीट 2 में भी कराता हूं। अरे आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस जैसा एक सवाल और उठाता हूं मैं। देखो बेटा, ये भी एसएससी जीडी में खूब बार आया हुआ है, पढ़ो जरा, पढ़ो इसे। वो कह रहा है भाई, एक वस्तु को जब मैंने 900 रुपए में बेचा, जब मैंने 900 रुपए में बेचा, तो एक आपका सेलिंग प्राइस 900 है, और एक आपका सेलिंग प्राइस बेटा 450 रुपए है। ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर निकाल के बताओ भाई। देखो बेटा, एक वस्तु को जब आपने 900 रुपए में बेचा, तो आपको जो लाभ हुआ, उस वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हानि का दुगना हुआ। ठीक है, तो आपको नहीं पता भाई सीपी क्या है, तो हमने एक बॉक्स में लिख दिया ये सीपी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, आपको अगर लॉस होगा तो आप इस साइड लिखोगे, और प्रॉफिट होगा तो आप इस साइड लिखोगे। एक मिनट बेटा, है ना, कोई आ रखा है, एक मिनट रुको। बेटा देखो, जब आपने यहां पर देखा कि भाई साहब आपने जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो यहां पर आपने मान लिया सीपी भाई कुछ भी है यहां पर। ठीक है, अब आपने एक बार उसे 900 रुपए में बेचा, ठीक है, और एक बार आपने उस चीज को 450 रुपए में बेचा। तो जब 900 रुपए में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने इस साइड लिखा। जब 450 में बेचा तो सीपी से कम में बेचा है, तो आपको लॉस हुआ है, तो मतलब मैंने इस साइड लिख दिया। अब यहां पर साइड साइड का खेल है बेटा। अगर सीपी से कम में बेचेगा लेफ्ट हैंड साइड लिखो, और अगर सीपी से ज्यादा में बेचेगा तो राइट हैंड साइड लिखो। अब इसके बाद बना दो इसकी चिड़िया। क्या? देखो, आप मुझे बताना, प्रॉफिट लॉस का कितना गुना है? यहां बोला हुआ है अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपए बेचने पर हानि का दुगना है। तो प्रॉफिट दुगना है लॉस का, तो लॉस अगर एक है तो प्रॉफिट आपका दो है। अब यहां आप मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है बेटा? आप बोलोगे सर जी 450 का डिफरेंस है हमारे हिसाब से रुपए में, और वैसे डिफरेंस कितने का है रेशो का? ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू बेटा आप खुद बताओ कितने के बराबर है? 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा क्या आएगी? 450 में आप 3 का भाग दोगे, और इनटू में जो चीज आपको निकालनी है। आपको ये बोला गया, यहां पर अगर आपको सीपी निकालना था, देखो पहले तो आपको सीपी निकालना ही पड़ेगा। इनटू 1 यूनिट करूंगा तो यहां से आपको लॉस पता चल जाएगा। 3 से कटा ये आ गया 150, और इनटू 1 यूनिट करूंगा तो यहां पर आपको बेटा लॉस पता चल गया 150 आया। ठीक है, लॉस आपका 150 है, तो मतलब 450 में मैं 150 जोड़ूंगा तो सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना निकल के आएगा? 450 में हम यहां पर 150 जोड़ेंगे, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा? वो आ गया 600 रुपए का। अब इसको इस पर कितना परसेंट का लाभ कमाना है? 25% का। 25 का परसेंट का मतलब होता है 5/4, इसका इसका एसपी होगा। 4 से कटा कितना? 150, और 150 गुणा में 5 करोगे 750 रुपए का आपका यहां पर ये बिकेगा, तब जाके 25% का लाभ कमाएगा, तो 750 आंसर है। ठीक है बेटा, क्या मेरे भाई बहनों को ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, देख लेना बच्चों इसे। ओके, चलो अब सुनो बेटा। अब ये वाला सवाल सेम डिट्टो अभी मैंने करा दिया, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा, अभी ये नहीं कराया मैंने। नहीं नहीं, ये वाला करेंगे बेटा। पढ़ो बच्चों इसे। देखो बेटा, उसने ये बोला है, पढ़ना सवाल को आप। एक टेबल फैन को जब इतने में बेचा गया, 2827.06 में, तो लाभ जो है ना, बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 2230 रुपए बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 14% अधिक है। लाभ हानि से 14% अधिक है। तो बेटा हमने लिखा, यहां पर ये सीपी लिख दिया। इधर वो वाला सेलिंग प्राइस जिस पर आपको लॉस हुआ, इधर वो वाला सेलिंग प्राइस जिस पर आपको प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताना बेटा, 2827.06 का जब बेचा और एक बार जब 2230 का बेचा, तो यहां आप बोलोगे ये जो प्रॉफिट है उसके लॉस का 14% ज्यादा है। अगर बच्चों लॉस 100 है तो प्रॉफिट 114 हो जाएगा ना। तो अब इसे रेशो में निकाल लो ना, ये 50 और ये 57। डिफरेंस आप बताना कितने का है, 50 का यहां, 57 का यहां, टोटल मिला के कितने का डिफरेंस आ गया, 107 का डिफरेंस। ठीक है, और वैसे डिफरेंस आप बताना बच्चों कितने का है। यहां पर माइनस करेंगे 0.06, ये आएगा। 7 में से 0 गया कितना आ जाएगा, 7। उसके बाद 12 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 9। फिर उसके बाद बच्चों आप आगे 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका, 5। ठीक है, तो 597.06 आ गया। अब मैं ये बोल सकता हूं इसकी वैल्यू भाई साहब इसके बराबर है, और ये एक प्राइम नंबर है तो सीधा ही कटेगा। ये एक प्राइम नंबर है तो सीधा ही कटेगा। विशाल इधर देख। अब मुझे बताना, यहां पर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अपॉन में 107। ठीक है, अब अगर हमें यहां पर निकालना क्या है बेटा, 14% के लाभ के लिए आपका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो पहले आप कॉस्ट प्राइस तो निकालोगे ही निकालोगे, इनटू हम 50 करेंगे, जिससे ये पता चलेगा आपका यहां पर लॉस कितना है। तो अब इसे सॉल्व करो, 107 से इसे काटो। 107 को अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 बार अगर हम देखें तो 5 बार कटेगा। ठीक है, लिख दिया, 535 आएगा। अब 597 में से अगर हम 535 घटा दें तो मुझे बताना बच्चों कितना आएगा। 7 में से 5 गया 2 और 62 आ गया, 6206 आ गया एक तरह से। ठीक है, अब 620 ये है बेटा। अब पॉइंट तो लगाना ही लगाना है। 107 गुणा में अगर मैं यहां पर 6 करूं, 6 तो ज्यादा हो जाएगा। 107 गुणा में अगर मैं यहां पर कितना करूं, 5 ही करना पड़ेगा, तो 535 आएगा। इसमें से 535 घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगा, ये 5 ही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताना, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा बेटा, 8। ये आ गया 85 और यहां पर 6। तो 107 गुणा में 8 करूंगा तो पूरा पूरा कट रहा है 5.58 से। अब मुझे बताओ, जीरो हटाया तो इसको हम बोल सकते हैं 55.8 और इंटू 5,
तो ये आ गया 8 पंजे 40 हासिल 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29 हासिल 2, उसके बाद 5 पंजे 25 और 2 कितना 27, 279 आ गया, 279.4 आ गया, 279.0 आ गया। तो 289 279 का आपको बेटा लॉस हुआ है, इस लॉस की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हमें ये जो पता चला है ना बेटा, ये आपका लॉस पता चला है, मैं इसको मिटा के यहां पर लिख रहा हूं, ये आपको लॉस पता चला है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां पर आपको लॉस हुआ इतने का, और यहां पर 2230 में बेचने पर आपको 279 का लॉस हुआ, तो यहां से सीपी निकल के आ जाएगा। ये क्या आएगा, 9, 7 और 3 10 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 क्या 5, ये आ जाएगा 2509। 2509 का आपका कॉस्ट प्राइस है। अब आपको कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 114 का इंटू 114 बटे में हमने 100 लिख दिया। ठीक है, पक्की बात है पॉइंट वाले तो होंगे ही होंगे, तो ये तो हटा दो भाई। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2509 इंटू में 114, आप लास्ट के दो अंक निकाल लो, या तो फिर लास्ट का यूनिट डिजिट निकाल लो। देखो 9 चौक क्या होता है 36, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो पक्की बात है यहां पर 6 यूनिट डिजिट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। छोटा दिया, कैलकुलेशन बेटा अच्छी है इसकी, इसकी कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है बेटा, चलो भाई। अब देखो बेटा, इसको अगर हम थोड़ा जल्दी करना चाहें, तो देखो 14% दे रखा है, तो इसका मतलब 14% का मतलब क्या होता है, 100 रुपए अगर सीपी है, तो 114 आपका जो है एसपी होगा। तो देखो आप इसे काटो जरा, रेशियो बनाओ, ये 57 आ गया, तो जो आने वाली संख्या होगी ना बेटा, वो 3 से तो पक्का कट रही होगी और 19 से भी कट रही होगी। मतलब यहां पर जो संख्या 57 का मल्टीपल होगी वो हमारा आंसर होगा। पहली बात तो आप सुनना, यहां पर बच्चों 57 19 से कट रहा है, कौन सा, देखो 19 से कम 19, अगर मैं इसे जल्दी करना चाहता हूं, देखो 14%, हमें ये तो पता चल गया 114% तो निकालना ही पड़ेगा, 114% का मल्टीपल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब मुझे बताना 19 का कौन सा मल्टीपल है, ये आप देखो 19 से कम 19, 11 बच रहा है, 19 से 114, ये तो डिविजिबल नहीं है, 19 से ये डिवाइड नहीं होता है, 17 से होता है, 19 से डिवाइड हो रहा है, चेक करो, 19 से कम 19, उसके बाद 9 बच रहा है 96, 19 पंजे 95 और एक बच रहा है 10, 102, मतलब 19 पंजे 95, 7 बच रहा है 76, तो यही इसका आंसर होगा। अगर कोई इसको बिना पेन के करना चाहता है इतने बड़े सवाल को, तो आप बस डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, आपका काम आसान हो जाएगा पेपर में। और वो डिविजिबिलिटी रूल कैसे पहचानना है वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, दोबारा सुनो एक बार। आप मुझे बताना, हमें तकड़म बकड़म जो भी पूछा हुआ है उसको देखने की जरूरत तो है ही नहीं, आप मुझे खुद बताना सभी के सभी, यहां लास्ट में हमें इसका जो है क्या निकालना है, 14% निकालना है। आसान सा तरीका, लाभ का 14%, मतलब उस संख्या में उसको, मतलब जो है ना कॉस्ट प्राइस पर 14% का लाभ हुआ, तो जब आपको 14% का आपको लाभ होता है, तो आप इंटू 114/100 करते हो। अरे करते हो नहीं करते, तो पक्की बात है वो संख्या 114 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। अब 114 का तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, पर यहां इसे काट लो, ये 57 आएगा और ये 50 आएगा। अब 57 किसका मल्टीपल है, 19 इंटू 3 का। तो इसमें ये वाली संख्या देखो मल्टीपल, 19 का मल्टीपल कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका मल्टीपल है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, हो गया ना आसान डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। पिछले सवाल भी बेटा कुछ रह रखे हैं, इनको भी कर लेते हैं भाई। देखो बेटा, ये वाला सवाल तो आप सभी कर ही लोगे। 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार को 11 टॉफी का लाभ कमाता है वो, है ना। जब उसने 55 टॉफी बेची, तो उसे 11 टॉफी के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब एसपी जो है वो 55 है। ठीक है,
और मुझे बताना प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 रुपए का हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आप मुझे बताना कितनी हो जाएगी, 44। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आप ऊपर लिखोगे 11 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 44 पर, और इनटू में 100। 11 चौक 44, 4 से कटा कितना आ गया, 25%। तो 25% का आपको प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये वाला सवाल सिंपल सा है बेटा, इसको आप होमवर्क में करोगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एक बल्ला जो खरीदा है वो 750 रुपए का खरीदा, और आपको 8% का लॉस हुआ, तो 750 इंटू 92/100 करोगे, 92/100। 92 किससे कट रहा है, 23 से कट रहा है, 23 चौक 92 होता है। 23 से ये नहीं कट रहा, 23 से ये नहीं कट रहा, 23 से ये नहीं कट रहा, 23 से ही कट रहा है, खत्म, ये आंसर है। और जल्दी हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल से। अगला देखो, एक अलमारी 14,360 रुपए में यहां पर लाई गई, और इसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च हुए। बेटा ये वाला सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार बताओ, आपने कोई चीज खरीदी 14,360 रुपए की, और इसके बाद आपने उसके परिवहन पर, उसके ट्रांसपोर्टेशन में 240 रुपए का खर्चा किया। तो जो खर्चा है वो हमेशा लागत मूल्य पर ही जुड़ता है। मतलब वो जो खर्चा हुआ है तो आपको खरीदने में हुआ ना, तो आपका वो सीपी पर ही जुड़ता है। तो आपका जो ये सीपी है वो कितना निकल के आएगा, 14,360 का आपने खरीदा, प्लस बच्चों आपने 240 रुपए और लगा दिए। तो टोटल जो सीपी है वो कितना आएगा, 0, 6 और 4 10, एक हासिल, 3 और 2 5 और 1 क्या 6, ये आ गया 14,600। ठीक है। अब आपको यहां पर कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 15% का लाभ कमाना है। तो यहां भी आप पता है क्या कर सकते थे, 15% का लाभ कमाना है तो सीधी सी बात है, इंटू 115/100 होता है, और ये संख्या आपकी 23 से डिविजिबल है। तो आप इसको अगर जल्दी करना चाहते तो कौन सा 23 से डिविजिबल है वो आंसर निकाल लेते। कौन सा 23 से पूरी तरह डिविजिबल है, उससे आंसर सीधा सीधा आ जाता। 23 से आपको यही डिविजिबल होता हुआ दिख रहा है, 23 गुणा में अगर 6 करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं हो रहा, 23 गुणा में अगर हम करें, ये 16,800 है ना बेटा, 23 गुणा 6, नहीं नहीं बेटा ये नहीं हो रहा है ना। अभी और सारे चेक करने पड़ेंगे 23 से डिविजिबल वाले, वो बाद में कराऊंगा, पहले सुनना। सीपी है 14,600, और इंटू में आपको 15% का लाभ कमाना है, इंटू 115/100 हो गया। ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको गुणा करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। बाकी आप जो है इस सवाल को कैसे कर सकते हो, आप खुद बताना, 23 से कौन सा डिविजिबल है। आप देखो एक एक करके चेक कर लो। 167 और 80, इसमें 23 का डिवाइड करो। 23 गुणा में हम 8 करेंगे तो ज्यादा पहुंच जाएगा, 23 गुणा 7 करते हैं तो मुझे बताना कितना आ जाएगा, 161। तो 161 आया, 6 बच रहा है 68, 68 में 23 का डिवाइड नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। अगला 16,800 में आप देखोगे 23 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। 16,770 में अगर हम 23 का डिवाइड करें तो 23 गुणा में यहां पर बच्चों अगर हम करें 7, तो ये आ जाएगा आपका 61, 161। ठीक है। तो यहां पर बच रहा है आपका 6, 67, 23 दूनी 46, तो यहां पर आपका 21 बचा, 217, 23 9, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल से और जल्दी हो जाती है जब कैलकुलेशन हार्ड आती है बेटा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा मस्त सवाल है बेटा, आपका होमवर्क है, ध्यान रखना इसमें लाभ पूछा हुआ है लास्ट में, ये आप करोगे। ये वाला करके बताओ आप। बेटा उसने बोला 25 वस्तुओं को 8625 रुपए में खरीदा गया, तो आप बताना क्वांटिटी तो सेम है, 25 वस्तुओं को खरीदा गया और उन्हीं को बेचा गया है। तो सीधा सिंपल सा है भाई, आप बताओ, 12,675 है, इतने में बेचा, और 8625 में उसने खरीदा। तो आप ये बताना प्रॉफिट कितने का होगा, दोनों को माइनस करेंगे, 0, 5,
4 4050 का आपको प्रॉफिट हुआ बेटा, और 4050 का आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका सीपी पर हुआ है, वो आपका सीपी पर हुआ है। तो सीपी मुझे बताना बेटा कितना है, 8625, और इनटू में क्या कर देंगे 100। अब सॉल्व करो बच्चों से, 25 से क्या ये कट रहा है, चेक करते, 25 तिया 75, अरे है कि नहीं। उसके बाद मुझे बताना कितना बच रहा है, यहां पर 11, 25 चौक 100, और 25 पंजे 125, 25 से कट रहा है 25 से कम 25, उसके बाद बच रहा है 15, 25 से कितना 150, और 25 दूनी 50। ओके, फिर उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, उसने क्या बोला, 5 से कट रहा है बेटा, और कुछ कट रहा है, यहां पर नहीं कट रहा, 5 से कटा, तो यहां पर 5 6 30 और 5 9 45, 5 से कटा, यहां पर 20 आ गया बेटा, है ना। तो अब यहां पर 69 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। यहां पर 3 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है बेटा, ये 23 आ गया, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यहाँ 54 गुणा 20 करेंगे 1080 आएगा, अपॉन में क्या करना पड़ेगा 23, 23 से कटेगा, 23 चौक अगर हम देखें तो होता है 92, और उसके बाद यहां पर बच रहा है 6, 92, और यहां पर 16 बच रहा है 160। तो 23 गुणा में 7 अभी देखा था 161, 161 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है लगभग में 47% है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का डी आएगा, गलती कर दी, 16,790 आ रहा है, क्यों, 23 से डिविजिबल है, एक बार चेक करते हैं बेटा, 23 सत्ते 161, 6 67, 23 दूनी 46 है, अच्छा ये वाला ना, ये इसमें गलती क्या हो रही है, 23 गुणा में, ठीक है बेटा, ये नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। ओके, आई एम सॉरी, ठीक है, ये 23 से कट रहा है, और इसको गुणा करके भी निकाल सकते थे आप, हो गया। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पक्का चेक कर लिया बेटा तुमने, करो बेटा ये वाला, एक महिला को एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 30% का लाभ होता है, यदि वह इससे दुगनी कीमत पर बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बेटा अगर कोई वस्तु उसने यहां पर, पढ़ो बेटा इस सवाल को, ये वाला आप करोगे, फटाफट से करो इसे, करो बच्चों इस सवाल को। बेटा एक महिला को एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया बेटा सीपी था 100, और यहां पर एसपी जो है वो यहां पर 30% का लाभ हो रहा है, तो 130 आ गया। अगर बच्चों कह रहा है यदि वह इससे दुगनी कीमत पर बेचती है, तो मतलब यहां पर अगर सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 260, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 160 का, खत्म। क्लियर बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम इसमें कल करेंगे, ठीक है। आधी वीडियो कल खत्म करा दूंगा, प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा बेटा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में टाइम लगता है, और एक टाइम एंड डिस्टेंस पर टाइम लगता है, बाकी तो वीडियो आपकी बनती रहेगी, ठीक है, बाकी तो आराम से हो जाएगी आपकी। ओके, चलो मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में।